हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। क्या शुरू करने वाले हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है? आपने क्या किया, आपने एक रोप लिया। लेट अस सपोज इस रोप का लेंथ कितना है? 2 मीटर है। ओके, और इसको आपने यहां से क्या कर रखा है? बांध रखा है। एक फिक्स पॉइंट से इसको बांध रखा है, टाइट कर रखा है। यहां से आपने इस एंड को पकड़ा और आप ऐसे चल दिए। तो आप जहां भी जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं, जहां भी होंगे, आपका ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये जो आपकी जो लोकेशंस हैं वो इस सेंटर पॉइंट से क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। मींस ये जो डिस्टेंस वो क्या रहेगा? आपका फिक्स रहेगा। और हमारा जो पाथ है वो किस शेप में आएगा? सर्कल की फॉर्म में आएगा। तो इस वक्त हमारी जो मोशन उसको हम क्या बोलने वाले हैं? सर्कुलर मोशन इसको बोलने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका? इफ एन ऑब्जेक्ट moves in circular path about a fixed point, its motion is called सर्कुलर मोशन। तो इस मोशन को हम क्या बोलने वाले हैं? सर्कुलर मोशन। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहे? जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। ओके, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन है। तो हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड, मून भी ऐसे मूव कर रहा है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ओके, और ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एटम के अंदर जो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। वो भी पाथ कैसा है? सर्कुलर मोशन है। तो नेक्स्ट क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। ओके, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, एक स्टोन को हमने टाइट कर लिया है एक धागे के साथ, थ्रेड के साथ, और इसको हम ऐसे घुमाएं तो वो मोशन भी कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ओके, तो ये डेफिनेशन है और ये कुछ एग्जांपल लिखे हमने। किसके लिखे हैं? सर्कुलर मोशन। अभी चलिए इसमें हम आगे बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, आप मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है। घड़ी की सुई को देख सकते हैं हम। मान लीजिए ये मिनट हैंड है और ये 12 पे है, मतलब पॉइंट ए पे है, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 5 मिनट ये कहां शिफ्ट हो जाती है? टू सम पॉइंट दिस। ये मूव कर जाती है। कहां से कहां मूव कर जाती है? ए टू बी मूव कर जाती है। तो सेंटर पे एक एंगल बन गया है ना। सेंटर पे क्या बन गया है? एक एंगल बन गया है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जितना एंगल कहां बनेगा? सेंटर पे बनेगा। तो डेफिनेशन क्या बनेंगे? द एंगल
डिस्क्राइब या फिर मेड बोल सकते हैं हम, द एंगल डिस्क्राइब by an object at the center of circle, ये कंप्लीट एक सर्कल बनेगा। ओके, ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से बी, तो जब ए से बी जाएगा तो यहां एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलने वाले हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो थीटा है इसको हमने यहां पे क्या बोला हुआ है? ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इसका जो यूनिट है वो है रेडियन, और जिसका सिंबल क्या है? RAD है। ओके, एक और टर्म इसमें आएगी। जनरली हम 9th क्लास में क्या करते हैं, जो एंगल है उसको मैथमेटिकली हम डिग्री में काउंट करते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में। डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होगा, किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास 90 डिग्री है, तो जितना भी डिग्री है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। ठीक है, जैसे यहां हमारे पास कौन था? 90 डिग्री था, इसको हमने कन्वर्ट करना था, किस में कन्वर्ट करना था? रेडियन में। तो जो वैल्यू हमको यहां दे रखा है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? पाई बाई 180 से। तो जो भी आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रेडियन। मींस जो 90 डिग्री है वो यहां से इक्वल किसके हो गया? ये 90 से ये 2 हो गया है कैंसिल, तो वो बन गया है पाई बाई 2 रेडियन बन गया है। ओके, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, तो जब एंगल हम लेंगे तो उसको किस में लेंगे? हम रेडियन में लेंगे। और ये आपने देख लिया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जो हमको थीटा दे रखा है, जो यहाँ पे एंगल दे रखा है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेडियन में कन्वर्ट हम कर लेंगे। ओके, अभी इसमें हम बात करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। किसकी बात करने वाले हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो वो मान लीजिए पॉइंट ए से बी आ रहा है, और ये उसका क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जब वो ए से बी आ रहा है तो कितना टाइम ले रहा है? मान लीजिए कितना टाइम ले रहा है? वो टी टाइम ले रहा है। तो कितना एंगल बनाया, कितने टाइम में बनाया, इनका हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। जैसे वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इन द सेम वे एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वो इक्वल किसकी होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड हियर विल बी टाइम टेकन। एंगुलर जो वेलोसिटी है इसका सिंबल क्या है? ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको? हम ओमेगा बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कंसीडर किया हमने? थीटा। और टाइम कितना है? टी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया है? थीटा बाई टी आ गया है। ओके, और अभी हम बात करें इसके यूनिट की बात अगर हम करें तो यूनिट क्या होगा इसका? तो थीटा के लिए क्या था? रेडियन। और टाइम के लिए क्या हो गया है? सेकंड। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन गया है? रेडियन पर सेकंड। ये क्या बन गया है? इसका यूनिट बन गया है। ओके, तो
एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं, ओमेगा से, थीटा बाई टी है, और यूनिट क्या है इसका, रेडियन पर सेकेंड है। ओके, नेक्स्ट टर्म इसमें आने वाली है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जैसे एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या होने वाला है ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है, अल्फा है। ये किसके इक्वल है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड हेयर विल बी टाइम टेकन। ओके, तो ये इक्वल किसके होगा, ये मान लीजिए क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और ये क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और टाइम क्या है, ये टाइम है। जब टाइम कितना चल रहा है, जब टाइम है t1 तो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा 1, और जब टाइम कितना हुआ t2 तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा 2। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और टाइम टेकन कितना हो गया, t2 माइनस t1। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, इसके भी यूनिट की बात हम करते हैं। ये किसके बराबर है, अभी हमने पढ़ा था रेडियन पर सेकंड। ओके, ये टर्म कौन चलने वाली है, रेडियन पर सेकंड, कौन, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, और नीचे कौन चल रहा है, टाइम। ये टाइम फिर से सेकंड है, वो ऊपर फिर से ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा, ये रेडियन पर सेकंड स्केयर ये बन जाएगा। तो ये क्या आ गया है, ये यूनिट आ गया है किसके लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। ओके, अब चलिए दोनों टर्म्स को हम रिलेट करते हैं एक बारी। जो हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ा था, और अभी हमने क्या पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है हमने, और क्या पढ़ा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, मतलब लीनियर वेलोसिटी, या हम किसकी बात करने वाले हैं, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी, इनमें क्या रिलेशन है। तो एक ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, सर्कुलर मोशन वो डिस्क्राइब कर रहा है। और मान लीजिए ये उसका सेंटर है, और ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ए है, ए से कहां आ गया है, बी आ गया है। ठीक है, ए से कहां आ गया है, बी आ गया है। कितना टाइम लिया उसने, टी टाइम लिया है, और ये जो टर्म है ये उसका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये क्या है उसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और जो ए बी हम देख रहे हैं, ए बी, ये यहां से यहां ए बी, ये उसका लेंथ ऑफ आर्क है, एल। ये क्या है उसका, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां अगर हम बात करें तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, एल। ये डिस्प्लेसमेंट ए टू बी कितना है, एल। और अगर हम बात करें इसी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, थीटा, जो कि हमको दिखा रखा है। ओके, और ए से बी इसने टाइम कितना लिया, जो टाइम टेकन है वो कितना है, टी। तो वेलोसिटी क्या आएगा इसका, वेलोसिटी क्या आएगा इसका, वेलोसिटी किसके इक्वल था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंड अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन कौन हो गया है टाइम। तो वेलोसिटी कितना आ गया है, वो आ गया है L बाई टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है L, जितना लेंथ ऑफ आर्क है। ओके, ये और एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया है ओमेगा, ये कितना हो गया है थीटा बाई टी आ गया है। अभी इनमें रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को हमने फाइंड करना है। ठीक है, वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो थीटा को जो फाइंड करने का एक फॉर्मूला है वो आप यहां नोट कर सकते हैं कि जो थीटा है मतलब एंगल है, एंगल आप कह सकते हैं कि थीटा वो इक्वल किसके है L बाई आर। L कौन है, तो ये है लेंथ ऑफ आर्क L, एंड R कौन है, तो ये है रेडियस। ये कौन है, ये रेडियस है। तो यहां से क्या बना फॉर्मूला, थीटा इक्वल हमारे पास किसके आ गया है L बाई आर के आ गया है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो L का वैल्यू है वो कितना आ गया है, आर थीटा आ गया है। यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L कितना आ गया है, आर थीटा यहां आ गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां अप्लाई करेंगे। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा, अभी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था L बाई टी, लेकिन हम यहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो L का वैल्यू है वो कितना आ गया है, आर थीटा आ गया है। तो इसको हम ऐसे शिफ्ट कर लें, थीटा बाई टी हम कर सकते हैं। ओके, कि जो L का वैल्यू कितना है, आर थीटा, और सिर्फ डिवाइड यहां कर लेते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। लेकिन थीटा बाई टी ये क्या बन रहा है, ये बन गया है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वेलोसिटी का, दिस इंप्लाइज जो v है वो इक्वल किसके आ गया है, आर ओमेगा। ओके, तो रिलेशन क्या बन गया है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v यहां पे कौन है, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा यहां पे कौन है, एंगुलर वेलोसिटी। r कौन है, तो वो है रेडियस है। तो ये रिलेशन आ गया है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, तो टाइम पीरियड क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट चला, कहां से चला, ऑब्जेक्ट यहां से चला वापस यहीं आ गया। मान लीजिए हम सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं, जो घड़ी में होती है ना सेकंड की सुई, सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं, वो चली 12 से चली, वापस कहां जाती है, 12 पे आ जाती है। सेकंड हैंड की अगर हम बात करें, सेकंड हैंड की बात करें तो 12 से 12 वापस कितने टाइम में आ जाती है, तो 60 सेकंड में वो वापस यहां आ जाती है। तो ये क्या है, इसका टाइम पीरियड है। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, तो क्या बनेगा डेफिनेशन, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट to complete one revolution, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लिया उसको हम क्या बोलने वाले हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, तो टाइम पीरियड है तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, टाइम है तो यूनिट क्या होगा इसका, सेकंड। ओके, इसका यूनिट क्या हो गया है, सेकंड हो गया है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि यहां मान लीजिए कौन है, अभी यहां कौन है, सन है, और इसके अराउंड ये कौन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना है अराउंड दी सन, आप एक कमेंट करके बताएं। और वन मोर एग्जांपल, यहां अभी हमने किसको अज्यूम किया है, ये हमने अर्थ को अज्यूम किया है, और अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून। कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है। तो मून का टाइम पीरियड कितना है अराउंड द अर्थ, ये भी आप कमेंट करें कि इसका टाइम पीरियड कितना है। ओके, अब इसमें टर्म आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है,
अभी हम पढ़ रहे थे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट किया, इसको तो हम क्या बोल रहे थे, फ्रीक्वेंसी। अभी 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट किए, इसको रिवर्स बोल रहे हैं। अभी तो हम क्या बोल रहे थे, अभी जैसे हमने बात की थी, मान लीजिए हम मिनट हैंड की बात कर लें, मिनट हैंड की बात कर लें, तो मिनट हैंड क्या कर रही है, 12 से 12 पे आ रही है ना, और टाइम कितना ले रही है, वो ले रही है 60 मिनट का टाइम ले रही है। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया है, ये तो क्या हो गया है, टाइम पीरियड। ऐसे हम किसकी बात कर रहे थे, अभी सेकंड हैंड की बात कर रहे थे। तो सेकंड हैंड 12 से दोबारा 12 पे आने में कितना टाइम ले रही है, 60 सेकंड। इसकी बात हम कर लेते हैं, 12 से कहां आ रही है, 12 पे आ रही है। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है, 60 सेकंड ले रही है। अभी 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, वो क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, number of revolutions completed in 1 second, in 1 second। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यू, या फिर इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में किसी एक से कर सकते हैं, न्यू या फिर एफ। तो अभी हम क्या देख रहे थे, टी सेकंड में, अब रिलेशन क्या बनेगा दोनों में, टाइम पीरियड में और किसमें, फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या बनेगा। अभी टी सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया था, 1। तो 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन कितने कंप्लीट होंगे, 1/t, मींस ये वैल्यू कौन आ गया है, फ्रीक्वेंसी आ गया है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या हम लिख सकते हैं कि न्यू या फिर एफ लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, अभी बात करें इसके यूनिट की बात करें, तो टाइम सेकंड में होगा, ऊपर गया तो क्या हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया है, या फिर इसका यूनिट है हर्ट्ज, जिसका सिंबल क्या है, HZ। क्या मतलब है इसका, हर्ट्ज। आई होप आपने सर्कुलर मोशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को, वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।